अभी जो हम लोग का सीरीज चल रहा है वो चल रहा है जावास्क्रिप्ट और इसमें हम लोग लूप पढ़ रहे थे। दो लूप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं हम लोग, व्हाइल लूप एंड डू व्हाइल लूप। उसके बीच में डिफरेंस भी समझ लिए। तीसरा एक और भी लूप होता है जिसको बोलते हैं फॉर लूप। क्या बोलते हैं? फॉर लूप। अब फॉर लूप का काम क्या है? तो फॉर लूप का भी काम वही है जो व्हाइल का है या डू व्हाइल का है। दोनों का काम क्या था? स्टेटमेंट को मोर देन वन टाइम रिपीट करना। फोर का भी काम है स्टेटमेंट को मोर देन वन टाइम रिपीट करना। तो व्हाइल डू व्हाइल में तो डिफरेंस था कि एक एंट्री कंट्रोल लूप था, दूसरा एग्जिट कंट्रोल लूप था। मतलब एक पहले कंडीशन चेक करता था, बाद में बॉडी को रन कराता था, और दूसरा पहले बॉडी को रन कराता है फिर कंडीशन चेक करता है। एक जो है तुम्हारा व्हाइल लूप जो है, अगर कंडीशन फॉल्स रहेगा तो एक बार भी नहीं चलेगा, लेकिन अगर डुअल लूप रहेगा, अगर कंडीशन फॉल्स भी रहेगा फर्स्ट टाइम, तभी भी एक बार चलेगा ही चलेगा। तो ये दोनों में तो अंतर समझ में आ गया था। ये फोर लूप क्या है? तो फोर लूप जो है इसका भी काम वही है कि स्टेटमेंट को मोर देन वन टाइम रिपीट करता है, लेकिन दिस लूप इज कॉल्ड कॉम्पैक्ट लूप। अब इसको कॉम्पैक्ट छोटा लूप बोलते हैं। छोटा लूप क्यों बोलते हैं? कि किसी भी स्टेटमेंट को, किसी भी लूप को चलाने के लिए हम बताए थे कि आपको एक वेरिएबल लेना पड़ता है, फिर उसको इनिशियलाइज करना पड़ता है, फिर उसका कंडीशन चेक करना पड़ता है, फिर उसके वैल्यू को अपडेट करना पड़ता है। 3 लाइन लिखना पड़ता है। तो 3 लाइन अलग अलग जगह पे लिखना होता है। मतलब 3 अगर स्टेटमेंट है तो तीनों अलग अलग जगह लिखेंगे, जिससे कि आपका प्रोग्राम क्या होता है? लेंदी हो जाता है। क्या होता है? लेंदी, बड़ा हो जाता है। अगर आपके प्रोग्राम के अंदर बहुत सारा लूप चल रहा है, या आगे जाके पढ़ेंगे नेस्टेड लूप, लूप के अंदर लूप चल रहा है, तो आपका जो प्रोग्राम है काफी ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाता है, काफी ज्यादा लेंदी हो जाता है। अब लेंदी होने से प्रॉब्लम क्या होगा कि उसको मेंटेन करना, उसमें कोई एरर हो गया तो उसको ढूंढना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। प्लस एक तो फोर लूप में क्या बेनिफिट मिलता है कि जो तीनों लाइन है, इनिशियलाइजेशन का, कंडीशन का और टेस्ट का, वो आप एक ही लाइन में लिखते हैं। तो 3 अलग अलग लाइन की जगह पे, मतलब 3 लाइन की जगह आपको एक लाइन लिखना पड़ेगा, 2 लाइन कम लिखना पड़ेगा, जिससे लूप छोटा हो जाएगा। पहला डिफरेंस तो ये है। दूसरा जो है कि व्हाइल लूप को और डुअल लूप को कंडीशनल लूप बोलते हैं, ठीक है, जबकि फोर लूप को काउंटिंग लूप बोलते हैं। अब ये क्यों फोर लूप को काउंटिंग बोलते हैं, कंडीशनल बोलते हैं, आगे हम लोग समझेंगे। लेकिन अगर कोई पूछ दे कि डिफरेंस क्या है, तो वही बोलना है कि फोर लूप कॉम्पैक्ट लूप है, जबकि डुअल लूप जो है और व्हाइल लूप जो है कॉम्पैक्ट लूप नहीं है, और उसको कंडीशनल लूप बोलते हैं और इसको काउंटिंग लूप बोलते हैं। फोर लूप का यूज वहां पे ज्यादातर करते हैं जहां पे आपको पहले से पता है कि लूप 10 बार चलाना है कि 15 बार चलाना है कि 20 बार चलाना है, ठीक है, तो वहां पे उसका ज्यादा यूज करते हैं, इसलिए इसको काउंटिंग लूप बोलते हैं। अब इसका अगर सिंटेक्स देखोगे तो हम बोले क्या कि जैसे हम लोग अभी अगर एग्जाम्पल से समझोगे, तो अभी हम फिलहाल एक छोटा सा एग्जाम्पल देकर समझाते हैं कि अगर व्हाइल लूप से आपको 1 to 10 प्रिंट करना था, आप क्या लिखते हैं? लेट आई इक्वल्स टू 1 while I लेस देन इक्वल्स टू 10। और इसमें जैसे ही प्रिंट करना, मान लो कि तुम अलर्ट ही कर दिया और आई दे दिए, और यहां आई इक्वल्स टू आई प्लस 1 या फिर आई प्लस प्लस, दोनों में से कुछ भी हो सकता है। तो ये देखो हो गया इनिशियलाइजेशन जो यहां लिखना पड़ा, ये हो गया कंडीशन जो यहां लिखना पड़ा, और ये हो गया अपडेट जो यहां लिखना पड़ा। 3 जगह लिखना पड़ा। इसी चीज को अगर डुअल से करेंगे तो लेट आई इक्वल्स टू 1 डू अलर्ट आई, फिर आई प्लस प्लस, फिर यहां पे देंगे while i लेस देन इक्वल्स टू 10। इसमें देखो 3 लाइन अलग अलग लिखना पड़ा, एक यहां, एक एक सॉरी यहां, और एक यहां। इसी चीज को सॉर्ट कर सकते हैं फोर से। फोर से अगर करेंगे तो कैसे करेंगे? ओहो, फोर से करते हैं तो इसको देखो कैसे लिखेंगे। फोर, इसी के अंदर पहला होता है इनिशियलाइजेशन, तो लेट आई इक्वल्स टू 1, फिर सेमीकोलन यही देंगे, फिर आई लेस देन इक्वल्स टू क्या कर देंगे? 10, और आई प्लस प्लस यही कर देंगे। देखो अब जो यहां पे देखो कितना लाइन लिखना पड़ा था, और यहां पे दे देंगे अलर्ट आई। तो अगर देखोगे तो इसमें कितना लाइन है? 1 2 3 4 5 6 लाइन था, और इसमें कितना लाइन है? 4 लाइन है। तो 2 लाइन कम हो गया कि नहीं हो गया? तो पहले यहीं पे क्या होता है देखो, पहला इनिशियलाइजेशन देना होता है, फिर सेमीकोलन, फिर टेस्ट एक्सप्रेशन यहीं पे देना होगा, फिर सेमीकोलन, फिर अपडेट स्टेटमेंट यहीं पे देना होगा। अपडेट के बाद सेमीकोलन नहीं होगा, अब बाकी बॉडी हो जाएगा। तो ये इस तरह से क्या होता है? बनता है। लेकिन अगर इसको एग्जीक्यूशन ये कैसे करेगा? अगर नॉर्मली अगर इसको एग्जीक्यूट कराने की कोशिश करोगे, किसी को बोलोगे कि इसको बताओ कैसे इसका आउटपुट क्या होगा, तो तुम क्या करोगे? यहां पे कर देते आई इक्वल्स टू 1, आई को वैल्यू दिखाया 1, फिर 2 हो गया, 2 लेस देन 10 है तो यहां आ गया, फिर यहाँ के 2 प्रिंट करेगा, यहाँ के 3 हो गया, फिर 3 लेस देन 10 है तो ऐसे चलेगा। लेकिन अगर इसको करोगे देखो गड़बड़ हो जाएगा। आई इक्वल्स टू 1, आई लेस देन 10 है तो जनरली लोग यहां आ जाता तो ये 2 हो गया। अब यहाँ के 2 को प्रिंट करेगा, फिर आई जाके यहाँ 1 हो जाएगा। 1 लेस देन 10 है, हाँ है, तो यहाँ के 2 का फिर 2 प्रिंट हो जाएगा। फिर आई इक्वल्स टू 1, तो 1 होगा, फिर चेक होगा, तो हमेशा क्या होगा? 2 2 2 2 2 करते चला जाएगा।
लेकिन ऐसा नहीं होता। फोर लूप का एग्जीक्यूशन को समझना है तो यहाँ पे देखो हम तीनों को बांट दिए हैं। इनिशियलाइजेशन को स्टेटमेंट 1 मान लिए हैं, टेस्ट एक्सप्रेशन को स्टेटमेंट 2 मान लिए हैं, और अपडेट को क्या मान लिए 3। तो यहां देखो नीचे के स्टेटमेंट लिखा हुआ, इन दिस लूप स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 विल एग्जीक्यूट फर्स्ट टाइम। जब ये लूप पहला बार रन करेगा तो सिर्फ पहला और दूसरा रन करेगा, ठीक है, स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2। तो जब पहला बार रन करेगा तो आई का वैल्यू 1, 1 लेस देन 10 है, हाँ है, तो यहीं से अंदर आ जाएगा पहला बार, यह 1 को प्रिंट करेगा। लेकिन अब आगे देखो, फ्रॉम सेकेंड टाइम स्टेटमेंट 3 एंड स्टेटमेंट 2, तो पहला बार में 1 और 2 रन हुआ और बॉडी में आ गया, 3 रन नहीं हुआ, और सेकेंड टाइम से 1 रन नहीं होगा, सेकेंड टाइम से 1 रन नहीं होगा, और उसमें भी जब रन होगा तो पहले 3 होगा, फिर कौन होगा, 2 होगा। तो पहला बार में 1, 1 लेस देन 10 है, हाँ है, तो 1 को प्रिंट किया, फिर जाके यहां पहले 3 में जाएगा, यहां का 2 हो गया, 2 लेस देन 10 है, हाँ है, तब यही आएगा। अब ये कभी भी रन नहीं होगा, तो 2 को प्रिंट करेगा, फिर यहां आएगा पहले 3, 2 बॉडी, तो पहला 1 2 बॉडी, और दूसरे टाइम से 3 2 बॉडी, 3 2 बॉडी, 3 2 बॉडी, जब तक यहां कंडीशन फॉल्स नहीं हो जाता है। तो अब अगर इसको हम लोग रन कराते हैं तो चलो एक इसका भी प्रोग्राम बना के देखते हैं। 1 to 10 ही प्रिंट कराते हैं जैसे अब कराते गए हैं अभी तक। ओपन फोल्डर, फॉर डेमो 1.html। बेसिक जो है वो हम लोग बना लेते हैं, HTML हेड, टाइटल, और यहां पे देते हैं फॉर डेमो, बॉडी, अब यहाँ पे स्क्रिप्ट लिखने के लिए कौन सा टैग यूज करेंगे, स्क्रिप्ट, और देंगे 4 लेट आई इक्वल्स टू 1, आई लेस देन इक्वल्स टू 10, आई प्लस प्लस, वही काम करते हैं। और इस बार हम लोग कर देते हैं डॉक्यूमेंट डॉट राइट, पेज पे ही प्रिंट कर देते हैं। डॉक्यूमेंट डॉट राइट और आई, और इसके साथ हम लोग लाइन ब्रेक भी करते हैं, तो प्लस के साथ क्या कर देंगे यार, अगर तुम चाहते हो ये बड़ा बड़ा दिखे तो इसके साथ H1 के अंदर इसको प्रिंट कर देंगे। पहले H1 प्रिंट करो, फिर आई का वैल्यू, अब अगर H1 दे रहे तो BR देने का जरूरत नहीं, यहाँ पे फिर H1 को क्लोज कर देंगे, क्योंकि H1 तो अपने आप क्या होता है, ब्लॉक एलिमेंट होता है, बताए थे। तो देखो अब इसको रन कराओ, आया, सेम काम किया। तो इस तरह से क्या हुआ, फॉर लूप हमारा काम करता, तो इससे सारा काम हम लोग करा सकते हैं जो कि हम लोग नॉर्मल वाइल लूप डुअल लूप में कराते, बस इससे क्या होता है, थोड़ा शॉर्ट हो जाता है, इससे क्या होता है, शॉर्ट हो जाता है। और कोई प्रोग्राम बना सकते हैं, चलो एक प्रोग्राम, अब थोड़ा थोड़ा लॉजिकल प्रोग्राम बनाते हैं। एक प्रोग्राम बनाते हैं फैक्टोरियल का, ये वाइल से भी बना सकते हैं, डुअल से, लेकिन अभी फॉर से बनाएंगे तो थोड़ा सा हम लोग को शॉर्ट पड़ेगा। चलो यहाँ एक नया बनाते हैं, हम लोग को बनाना है फैक्टोरियल, फॉर डेमो ही रखते हैं, और प्रोग्राम टू एक्सेप्ट अ नंबर एंड प्रिंट इट्स फैक्टोरियल। अब फैक्टोरियल क्या होता है, ये मैथ का कॉन्सेप्ट है कि किसी भी नंबर का अगर फैक्टोरियल बोला जाए, जैसे अगर कोई नंबर एक्सेप्ट करा, कोई 5 डाल दिया, तो 5 का फैक्टोरियल क्या होगा, तो 5 का फैक्टोरियल होगा कि 1 से लेकर 5 तक जितना भी नंबर उसको गुना कर दो, 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5, इसको कैलकुलेट करोगे तो 120 आना चाहिए। अगर हम 5 डालेंगे तो हमको रिजल्ट क्या आना चाहिए, 120। अगर 10 डाल देंगे तो 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 6 इंटू 7 इंटू 8 इंटू 9 इंटू 10, ठीक है, तो उसका फैक्टोरियल हो जाएगा। तो चलो देखते हैं। तो इसके लिए करना क्या होगा कि सबसे पहले तुमको एक नंबर इनपुट लेना पड़ेगा, तो लेट नाम, क्योंकि नंबर लेना इसलिए क्या कर देंगे पार्स int, और इनपुट लेने के लिए क्या करते हैं प्रॉम्प्ट, और यहां क्या देंगे एंटर अ
नंबर तो आ गया। अब एक एक्स्ट्रा वेरिएबल लेना होगा, उसका नाम देना होगा फैक्ट। क्या देना होगा? फैक्ट। फैक्ट का वैल्यू देंगे 1। अभी इसको पूरा समझाएंगे कैसे काम करेगा। अब तुमको एक लूप चलाना होगा जो 1 से शुरू होगा लेकिन 10 तक नहीं जाएगा। तुमको क्या चाहिए? अगर 5 का निकालना तो 1 2 3 4 5 चाहिए। तो अब इसको बोलते देखो, ये हो गया फिक्स लूप कि हमेशा 10 बार चलेगा क्योंकि यहाँ 10 लिखा हुआ है। लेकिन अगर इसके जगह पे नम लिख देंगे तो अब होगा वेरिएबल लूप। चाहे वाइल लूप कोई वेरिएबल लूप बना सकते हैं, किसी को वेरिएबल लूप बना सकते हैं। तो यहां वेरिएबल लूप का मतलब क्या होगा कि अब ये लूप कितना बार चलेगा वो डिपेंड करेगा नम का कितना वैल्यू है। नम का वैल्यू 5 दिए तो 1 से लेकर 5 तक चलेगा, लेस देन इक्वल टू 5। अगर नम का वैल्यू 10 दिए तो आई लेस देन इक्वल टू 10 तो 10 तक चलेगा। और जितना बार ये लूप चलेगा, अब ये कुछ प्रिंट नहीं करेगा, ये क्या करेगा? फैक्ट इक्वल टू फैक्ट मल्टीप्लाई बाई आई। तो दिखाएंगे कैसे होगा। तो फैक्ट का वैल्यू में आई का वैल्यू मल्टीप्लाई करो, वापस फैक्ट में डाल दो, और जब ये पूरा लूप चल के खत्म हो जाएगा तब ये उसको प्रिंट करेगा। डॉक्यूमेंट डॉट राइट, यहां आएंगे हम लोग देंगे h1 फैक्टोरियल और इसके साथ करेंगे फैक्ट, और फिर यहां पे h1 को बंद कर देंगे। वेरिएबल डबल कोट्स में नहीं होता है, इसलिए डबल कोट्स वाला को अलग से लिख रहे हैं, वेरिएबल को अलग से लिख रहे हैं। एक बार इसका आउटपुट देख लो, तब फिर समझाते हैं कैसे काम कर रहा पूरा ड्राई रन करके। आया? चलो 5 ही डालते हैं। कितना आया? ये छोटा क्यों आया? h1 में क्यों? ओ h हो गया, सॉरी। h1 की जगह यहाँ क्या हो गया था? h। तो 5 डालो। नहीं आया? हाँ आया। कितना आया? आया ना? कैसे आया चलो इसको समझते हैं। इसके लिए हम लोग खोलते हैं व्हाइट बोर्ड। यही प्रोग्राम है। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, जैसे पहला लाइन रन होगा तो तुमसे एक नंबर मांगा गया, यहाँ पे नम नम का एक वेरिएबल बन रहा है। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे ध्यान से देखो कैसे ड्राई रन किया जाता है वो भी समझो। यहाँ पे नम लिख लेंगे, और नम में क्या ले लिए? क्योंकि 5 डाले थे। अब एक और वेरिएबल बन रहा है फैक्ट। क्या बन रहा है? फैक्ट। फैक्ट में हम लोग 1 लिए। 1 क्यों लिए? क्योंकि इसके साथ मल्टीप्लीकेशन करना, तो जीरो लेंगे तो फिर जीरो के साथ कोई भी चीज मल्टीप्लाई होगा तो जीरो होते चला जाएगा। अब यह देखो आई बन रहा है। क्या बन रहा है? आई। आई में क्या गया है? 1। अब यहां पे चेक हो रहा है कि आई लेस देन इक्वल्स टू नम है। यहां कंडीशन क्या चेक हो रहा है कि आई लेस देन इक्वल्स टू नम। तो आई का वैल्यू अभी 1 है और नम का वैल्यू कितना? 5। तो 1 लेस देन इक्वल्स टू 5 है। हाँ है। क्या आया? ट्रू आया। ट्रू आया तो अंदर जाएगा। हम क्या बोले? फैक्ट के वैल्यू को आई के साथ मल्टीप्लाई करिए। तो फैक्ट का वैल्यू कितना है अभी? 1। 1 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करिए तो कितना होगा? 1 इंटू 1 इक्वल्स टू 1 ही होगा, और उसको वापस कहाँ डाल दीजिए? फैक्ट में। तो फैक्ट का पुराना वैल्यू हटा के नया वैल्यू डाल दीजिए, तब फैक्ट का वैल्यू वापस क्या हो गया? 1 हो गया। अब फोर लूप में क्या बोले थे? यहां से कहा जाता है ऊपर आई प्लस प्लस। आई प्लस प्लस करेंगे तो आई का वैल्यू कितना हो जाएगा? 2। फिर चेक करेगा 2 लेस देन इक्वल्स टू नम है। 2 लेस देन इक्वल्स टू 5 है। हाँ है। यहां पे क्या आया? ट्रू। ट्रू होगा तो अंदर जाएगा। फैक्ट का जो करंट वैल्यू है, फैक्ट का करंट वैल्यू कितना? 1। वो मल्टीप्लाई करिए आई के करंट वैल्यू से। आई का करंट वैल्यू कितना है? 2। तो 1 इंटू 2 इक्वल्स टू कितना हो गया? 2। फिर यहां से ऊपर जाएगा आई प्लस प्लस। आई का वैल्यू कितना हो गया? 3। 3 लेस देन इक्वल्स टू नम है। 3 लेस देन इक्वल्स टू 5 है। हाँ है। 3 लेस देन 5 है, अंदर आएगा। फैक्ट मल्टीप्लाई बाई आई। फैक्ट का जो करंट वैल्यू कितना? 2। और आई का करंट वैल्यू कितना? 3। कितना हो गया? 6 हो गया। और ऊपर गया आई प्लस प्लस। आई का वैल्यू कितना हो गया? 4। 4 लेस देन 5 है। हाँ है, अंदर आएगा। फैक्ट का जो करंट वैल्यू है 6।
वो आई के करंट वैल्यू से मल्टीप्लाई होगा। कितना हो गया 24, ऊपर गया आई प्लस प्लस, आई का वैल्यू कितना हो गया 5, 5 लेस देन 5 है नहीं बट इक्वल टू 5 तो है, फिर से कंडीशन क्या हो गया ट्रू, अंदर आएगा। फैट का जो करंट वैल्यू है 24 इंटू आई का जो करंट वैल्यू है 5, कितना हो गया 120, ठीक है। उसके बाद ऊपर गया आई प्लस प्लस 6, 6 लेस देन 5 है नहीं, इक्वल टू 5 है नहीं, तो यहां पे क्या हो गया फॉल्स। जब फॉल्स होगा तो बाहर आएगा, और यहाँ किसका वैल्यू प्रिंट कर रहे हैं फैक्ट का, तो फैक्ट का वैल्यू कितना है हुआ, ये क्या हो गया देखो 1 इंटू 1, 1 इंटू 2, ऐसे देखो हो रहा है ना, फिर 2 इंटू 3, 3 इंटू 4, 4 इंटू 5, जैसे चल रहा था वैसे चल रहा है, देखो निकल गया। ये एक फैक्टोरियल का प्रोग्राम होगा कि आप कोई भी नंबर दीजिएगा उसका फैक्टोरियल प्रिंट कर देगा। देख लो, वापस से रन कराओ इसको, बंद कर दीजिए, हम लोग 10 देते हैं, 10 का फैक्टोरियल आ गया। ऐसे बहुत सारा लॉजिकल प्रोग्राम हम लोग बना सकते हैं, लेकिन वो लॉजिकल प्रोग्राम्स हम लोग सारा करेंगे जब लूप पढ़ेंगे सी शार्प के अंदर, तब कब करेंगे सी शार्प। फिलहाल अभी हम लोग बेसिक पढ़ रहे हैं, तो ये करेंगे जब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आएंगे तो बहुत सारा प्रोग्राम देखेंगे। तो फॉर लूप भी समझ में आ गया, ठीक है। अब फॉर लूप के बाद अब आगे जो होगा वो हम लोग पढ़ेंगे जंप स्टेटमेंट। क्या पढ़ेंगे जंप। तो चलो अगले वीडियो में हम लोग क्या देखते हैं जंप स्टेटमेंट।